गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी वो स्टेज चल रही है जहां आप में से बहुत सारे लोग अपने ऊपर डाउट कर रहे होगे। यू विल बी लाइक पता ही है कि कैट 2023 में कुछ होना तो है नहीं। तो ये जो कंफ्यूजन है कि कैट 2023 लिखें या सीधा 24 की तैयारी करें, उसको हम इस वीडियो में सॉर्ट करेंगे। सबसे पहली चीज, आप में से ज्यादातर लोग अपने करंट पोटेंशियल के बारे में क्लियर नहीं होंगे। आई वॉन्ट यू टू हैव अ रियलिस्टिक आइडिया। वहां से हम एक डिसीजन बनाएंगे कि आपको कैट 23-24 के बीच में क्या डिसाइड करना चाहिए, एंड उसके बाद एक एक्शन प्लान मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है इन द डेज दैट आर लेफ्ट। तो सबसे पहले आपका पोटेंशियल अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। आपको एक ऐसा टेबल बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड पे आप सेक्शन वाइज लिखो VRC, DLR एंड क्वांट। ऊपर आपने जितने भी मॉक्स अभी तक लिए हैं, आप ऊपर उन मॉक्स का नंबर लिख दो। उसके बाद आपको हर एक सेल के अंदर उस पर्टिकुलर सेक्शन में आपकी कितनी परसेंटाइल आई है वो लिखनी है। आप सामने 2 कॉलम्स का ये पर्टिकुलर टेबल बनाओगे। यहाँ पर आप लिखोगे कि आपकी एवरेज परसेंटाइल क्या रही है, और उसके सामने आप लिखोगे कि आपकी हाईएस्ट परसेंटाइल क्या रही है इन दीज 3 सेक्शंस। मुझे हाईएस्ट माइनस एवरेज निकालना है, कितने परसेंटाइल का डिफरेंस है। दिस नंबर इज योर पोटेंशियल। अब जब आपको एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट हो गई, अब बारी आती है डिसीजन बनाने की कि हाँ जी कैट 2023 या 24। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बताती हूँ। जब मैं तैयारी कर रही थी तब मैं भी इसी सेल्फ डाउट से गुजर रही थी। मे बी उस एक्सटेंट पे नहीं जिस एक्सटेंट पे आप इस समय फील कर रहे हो, बट मुझे भी डाउट था कि मुझे ये एग्जाम लिखना चाहिए या नहीं, खास तौर से बिकॉज मेरे कॉन्ट में मार्क्स नहीं आ रहे थे। लेकिन अगर मैंने उस समय गिव अप किया होता तो ये जो फोटो आप अपने सामने देख रहे हो, ये फोटो आपके सामने इस समय नहीं होती। आई वॉज एबल टू मेक इट टू IIM अहमदाबाद ओनली बिकॉज आई डिड नॉट गिव अप। देखो, जब आप फॉर्म के पैसे भर ही चुके हो तो वो तो वेस्ट जा ही रहे हैं। अगर आप सेंटर पे जाए बिना कैट 2024 के एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपके दिमाग में हर समय ये बात रह जाएगी कि आई गेव अप एंड आई मे नॉट बी एबल टू क्रैक इवन कैट 2024। दूसरी चीज, आप इस चीज पे भी मिस आउट कर जाओगे कि सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा होता है। जैसे ही एग्जाम शुरू होता है, सबके एकदम माउस के क्लिक्स की आवाज आने लग जाती है। दैट इज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट फीलिंग। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट एक कैजुअल अटेम्प्ट दे के आते हो जहां पर आपके कोई स्टेक्स नहीं है, आप तो वैसे ही नहीं देने जा रहे थे ना, अगर आप सिर्फ सेंटर का एक्सपीरियंस लेने के लिए भी जाते हो तो भी इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट अगर उसकी बारी आती है। सो इन 2 मेजर रीजंस की वजह से आई विल रिकमेंड कि कोई भी पर्सन जिसने कैट 2023 का फॉर्म भर दिया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर लेवल ऑफ तैयारी, यू शुड डेफिनेटली टेक द एग्जाम। अब 2 चीजें क्लियर हो गई, एक आपका पोटेंशियल कितना है, दूसरा आपका डिसीजन क्या होगा। तो अब उस डिसीजन के लिए हम अपना एक्शन प्लान बनाएंगे। अब आपने जो एक्सरसाइज VARC, DLR और क्वांट के लिए कैरी आउट की थी, वो अब तीनों सेक्शंस के अंदर इनके सब टॉपिक्स के लिए भी कैरी आउट करोगे। अब आप इन सबके सामने लिखोगे कि आपने जितने भी मॉक्स लिए हैं उसके अंदर आपके जितने भी क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर टॉपिक में से आए, उनमें से कितने ठीक हुए। जब आप इस एक्सरसाइज को कैरी आउट करोगे, अगेन मेक दैट टेबल जहां पे आपको आपकी एवरेज पता लगेगी कि आपकी एवरेज क्या रही है और आपका हाईएस्ट क्या रहा है, यानी कि आपका पोटेंशियल क्या है फॉर ईच ऑफ द सब टॉपिक्स ऑफ दीज 3 सेक्शन। अब जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आपका पोटेंशियल सबसे ज्यादा है या जहां आपको लगता है कि आपकी एवरेज को और पुश किया जा सकता है, आप तीनों सेक्शंस के अंदर सिर्फ उस एक टॉपिक को पिक करोगे। इसके बाद आपको 2 रिसोर्सेज यूज करने हैं। पहला है पास्ट ईयर पेपर्स और दूसरा है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अगर आपके पास फिजिकल इन नेचर वाले मॉक टेस्ट हैं, यानी कि कोई बुक है, तो वो ज्यादा बेटर है बिकॉज आपके पास ऑलरेडी लिमिटेड मॉक टेस्ट होंगे ऑनलाइन वाले। आई वुडंट वांट कि आप इस एक्सरसाइज के थ्रू वो मॉक टेस्ट वेस्ट करो। आपके पास अगर कोई बुक ऐसी नहीं है तो आप ओसवाल बुक्स की मॉक टेस्ट वाली बुक ले सकते हो। इसमें 15 ऐसे मॉक टेस्ट गिवन है जो कैट के ही लेवल पे बनाए गए हैं। इसके सॉल्यूशंस में वो टॉपिक्स भी गिवन है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कौन से सब टॉपिक से आया था, जिससे आप ये चीज आसानी से ढूंढ सकते हो कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। अगर आप में से कोई भी ओसवाल बुक्स की ये बुक परचेज करना चाहता है तो मैं इनका Amazon का लिंक और इनके स्टोर का लिंक भी ऐड कर दूंगी इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। आप उसमें जाके चेक कर सकते हो। आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू। ये जो 2 मटेरियल आपके पास हैं, इनको यूज करके आपने हर 3 सेक्शन में से जो एक टॉपिक पिक किया था उसको अटेम्प्ट करना है फ्रॉम दीज रिसोर्सेज। इसको कैसे करना है,
आप 3 दिन की विंडो बनाओ। फर्स्ट डे आपको मॉक अटेम्प्ट करना है, लेकिन मॉक अटेम्प्ट वैसा नहीं होगा कि आप पूरा पेपर करोगे। आपको सिर्फ वही पर्टिकुलर टॉपिक्स पिक करने हैं फ्रॉम ईच सेक्शन और सिर्फ उन्हीं को ही करना है। आपको हर वो क्वेश्चन के लिए जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया या फिर के गलत अटेम्प्ट किया, इन 3 में से एक चीज मार्क करनी है। इससे आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम है कहां पे। क्या आपको आइडेंटिफाई करने में ही इशू आ रहा है कि वो कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, विच मीन्स आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है एंड आपको वापस से सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस थियोरी पढ़ने की जरूरत है। दूसरा, अगर आपको वो फॉर्मूला रिकॉल नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आपको रिवाइज करने की ज्यादा जरूरत है। एंड थर्ड, अगर आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो देन तो आपको काम रहने की जरूरत है और अच्छे से कैलकुलेशन परफॉर्म करने की जरूरत है। सो 3 डेज का प्रोसेस क्या हुआ? फर्स्ट डे आप मॉक लोगे, सेकेंड डे आप एनालाइज करोगे, यानी कि आप ये पूरा एक्सरसाइज कैरी आउट करोगे कि प्रॉब्लम है कहां पे, एंड थर्ड डे आप या तो रिवाइज करोगे या वापस कॉन्सेप्ट्स को रिविजिट करोगे। बेसिकली आप एक्शन लोगे थर्ड डे। फिर आप सेम प्रोसेस रिपीट करोगे विद अ डिफरेंट टॉपिक, यानी कि जो आपका सेकेंड वीकेस्ट टॉपिक था फ्रॉम ईच सेक्शन, उसको पिक करके फिर आप एक मॉक दोगे, फिर आप एनालिसिस करोगे कि प्रॉब्लम है कहां पे, एंड थर्ड डे फिर आप एक्शन लोगे या कॉन्सेप्ट्स रिविजिट करोगे या रिवाइज करोगे। इट विल ओनली हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपकी तैयारी में कमी कहां पे है, एंड मोर ओवर ये आपको सेल्फ डाउट से बचाएगी, विच इज माई बिगेस्ट कंसर्न। आप चाहे MBA करो ना करो, आप चाहे IIM जाओ ना जाओ, आई डोंट वांट कि इस वीडियो को देखता हुआ कोई भी पर्सन या इस चैनल का कोई भी व्यूअर अपने ऊपर डाउट करे। अगर आपको इस जर्नी से दूर जाना भी है, आप MBA नहीं भी करना चाहते हो, एक रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के साथ जाओ कि मेरी कमी यहाँ पे थी, बेसिस दिस एनालिसिस आई एम डिसाइडिंग कि मुझे MBA नहीं करनी है या मुझे ये एग्जाम नहीं लिखना है। यू शुड हैव दैट क्लैरिटी। प्लीज बी काइंड टू योरसेल्फ। आपका जो भी डिसीजन रहे दैट इज परफेक्टली एक्सेप्टेबल, बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल कि आप अपने ऊपर डाउट करो। सो विद दिस आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं आजकल, स्पेशली बिकॉज बहुत नर्वस वाली स्टेज चल रही है। सो आई विल ट्राई कि फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ द वीडियो आई डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। अगर आगे भी कभी कोई डाउट आता है तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 7 to 7:30 के बीच में आप शाम को कमेंट डाल दिया करो ऑन द चैनल, ताकि मैं जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दिया करूँ। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।